हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका यूनियन पाठशाला में फिर से स्वागत है। मैं परमजीत आज आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण की क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आज आप लोगों को भाषा समझाने वाली हूँ कि भाषा क्या है। हिंदी पढ़ने के लिए भाषा को जानना, समझना कि वो क्या है, उसके बारे में हर बातों को, हर चीज़ों को अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हिंदी को पढ़ने लिखने से पहले हम अगर भाषा को सीख जाएंगे, भाषा को समझ जाएंगे, तो वो पढ़ना और लिखना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए हिंदी की कोई भी क्लास को शुरू करने से पहले मैंने भाषा को सिखाना आप लोगों को ज़रूरी समझा है। तो चलिए हम लोग भाषा को सीखना शुरू करते हैं। मैं बता रही हूँ, आप लोग सुने। तो भाषा सबसे पहले जानेंगे कि भाषा क्या है। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बोले तो हम अपनी मन की बात को जिसके माध्यम से दूसरे तक पहुंचाते हैं, या वो लिखकर हो या बोलकर हो, वही है भाषा। तो हम बोलकर या लिखकर अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। जैसे कि बोलकर या लिखकर अपने विचारों को प्रकट करने का जो साधन होता है, वही है भाषा। बिना लिखे, बिना बोले हम भाषा की कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए जो बोलकर या लिखकर अपने विचारों को प्रकट करता है, जो उसका साधन होता है, वही साधन है भाषा। समझ में आया? उसके बाद हम लोग जानेंगे कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा में बोलना और सुनना, मतलब बोलने का काम और सुनने का काम होता है, और लिखित भाषा में लिखने का काम और सिर्फ पढ़ने का काम होता है। ठीक है, इसे हम अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक समझेंगे कि मौखिक भाषा क्या है। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा में विचारों को बोलकर प्रकट किया जाता है। इसमें एक व्यक्ति बोलने वाला होता है और दूसरा व्यक्ति सुनने वाला होता है। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं अपना देती हूँ कि मैं अभी किस भाषा का उपयोग कर रही हूँ। तो मैं मौखिक भाषा का उपयोग कर रही हूँ। क्यों? कैसे पता चल रहा है कि मैं मौखिक भाषा का उपयोग कर रही हूँ? क्योंकि मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं। इसीलिए जो मैं भाषा का उपयोग कर रही हूँ वो है मौखिक भाषा। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होता है? जैसे कि क्लासरूम में मैम ब्लैक बोर्ड में कुछ आप लोगों को कुछ सम बनाती है या कुछ क्वेश्चन आंसर करवाती है, कुछ भी लिख कर बताती है, तो वो किस प्रकार की भाषा हुई? अपनी जो भी अपना कॉन्सेप्ट को वो क्लियर करने के लिए लिख कर बताती है आप लोगों को। आप लोग क्या करते हैं? ब्लैक बोर्ड में देखते हैं कि मैम क्या लिख रही है, उसको अपने नोटबुक में नोट करते हैं। ठीक है, तो वो हो गया लिखित भाषा। तो इसे हम पढ़ें। लिखित भाषा में विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है। कैसे प्रकट किया जाता है? लिखकर। इसमें एक व्यक्ति लिखने वाला होता है। मान लीजिए जो टीचर है वो लिखने वाली है, जो लिखती है, टीचर ही लिखती है ना ब्लैक बोर्ड पे। तो टीचर हो गई लिखने वाला व्यक्ति, और दूसरा व्यक्ति है पढ़ने वाला। तो पढ़ने वाला व्यक्ति कौन है? छात्र छात्राएँ हैं, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो है। तो लिखित भाषा का मतलब समझ में आ गया कि लिखित भाषा में विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है। इसमें एक व्यक्ति लिखने वाला होता है और दूसरा व्यक्ति पढ़ने वाला होता है। जैसे मान लीजिए नाना जी ने पत्र लिखा है, कहीं से पत्र आया है। अब उस पत्र को आया है, नाना जी ने भेजा, तो ऑब्वियसली आपकी मम्मी के लिए भेजा होगा। तो माँ उस पत्र को पढ़ रही है। तो ये कौन सी भाषा का उपयोग हुआ यहाँ पे? यहाँ हुआ लिखित भाषा का उपयोग। तो इतना समझ में आ गया कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा बोलकर या लिखकर अपने विचारों को प्रकट करने का साधन ही भाषा कहलाता है। भाषा के रूप मैंने बता दिया, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा में अपने विचारों को हम बोलकर प्रकट करते हैं और लिखित भाषा में हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे अलग अलग भाषाएं। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं
हमारे देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, तो सब अपनी अपनी संस्कृति की अपने अपने धर्म से रिलेटेड जो उनकी भाषा है वो लोग बोलते हैं। ठीक है, तो भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। ठीक है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगला बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? बंगला। केरल में मलयालम। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़। तमिलनाडु में तमिल। उसी प्रकार आंध्र प्रदेश में तेलुगु। कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु बोली जाती है। और जम्मू एंड कश्मीर में क्या बोलते हैं? तो वहाँ के लोग कश्मीरी बोलते हैं। ठीक है, ये तो हम जान गए हमारे देश के अंदर जो अलग अलग राज्य हैं वहाँ कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में बंगला बोली जाती है, केरल में मलयालम बोला जा रहा है, और कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल, और आंध्र प्रदेश में तेलुगु, और जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीरी। ठीक है, ये हम जान गए कि हमारे देश के जो अलग अलग राज्य हैं वहाँ अलग अलग भाषाओं का उपयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे अलग अलग देशों की भाषाएं। अलग अलग राज्य की भाषा तो जान गए, अब अलग अलग देशों की भाषाएं क्या है? तो सबसे पहले चीन। चीन में कौन सी भाषा बोली जाती है? चीनी। जापान में जापानी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, और उसके बाद नेपाल में नेपाली, और पाकिस्तान में उर्दू। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं का उपयोग होता है। ठीक है, आज की वीडियो में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि भाषा क्या है, भाषा कितने प्रकार की होती है। ठीक है, और हमारे देश में जितने राज्य हैं वहाँ अलग अलग भाषाओं का उपयोग होता है, तो किस राज्य में किस किस भाषाओं का उपयोग होता है ये बताने का प्रयास किया मैंने। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अलग अलग देशों की भाषाओं के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया। आज की वीडियो में मेरा कॉन्सेप्ट इतना ही है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो देखने वाले जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो आज नया है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो मेरे आने वाले सभी वीडियो को अच्छी तरह से देख पाएँ, जान सके कि मैं क्या बता रही हूँ, क्या क्या नया नया, और भी आगे जो जो नए नए कॉन्सेप्ट मैं लेकर आऊँगी वो सब कोई उस बात को, उस चीज़ों को देख पाएँ कि क्या क्या मैम बताएंगी। जैसे आज हिंदी का क्लास हुआ, हिंदी व्याकरण का हुआ, तो नेक्स्ट डे हिंदी लेके आऊँगी, उसके बाद इंग्लिश लाऊँगी, एसएसटी, तो हर सब्जेक्ट की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। ठीक है, तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।